कोई नहीं बोला कि व्यक्तिगत रूप से चंद्र प्रकाश चौधरी जी से कोई नाराजगी नहीं। तो फिर हुआ कैसे? कौन बाबू ये अगवा पेछवा गिला सब दिक्कत है कोई परेशानी होइल कोनो नहीं रहा। ये अगवा पेछवा गिला तो करला कि ओरा मालिक बने लगला, हम इनका मालिक बने लगला और कहे लगला कि हमरा के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी तो कैसे पहुंचा देखा होता क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीडर न्यूज चैनल। अगर आप YouTube चैनल पर समाचार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर समाचार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, आजसू पार्टी के सुप्रीमो एवं सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को गोला प्रखंड क्षेत्र में कई जगह चुनावी सभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2019 में आजसू प्रत्याशी पूर्व मंत्री सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी की हार को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने जब इस पर मंथन किया और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से बात की तो हार की वजह चंद्र प्रकाश चौधरी से नाराजगी नहीं थी। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी से किसी बात को लेकर मेरी नाराजगी है। तो आखिर किस वजह से प्रत्याशी की हार हुई? तब लोगों ने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी के आगे और पीछे रहने वाले व्यक्ति अपने आप को मालिक समझने लगे थे, इस वजह से पार्टी प्रत्याशी की हार हुई। दोस्तों, यह पहली बार है जब आजसू पार्टी इस बात को स्वीकार की है और भी मंच के सामने कि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वह अपने आप को विधायक, सांसद और मंत्री से ऊपर समझते हैं। यही वजह है कि उसकी पार्टी में लोगों का जनाधार घटते चला गया। लेकिन इस बार सुदेश कुमार महतो सहित कई एनडीए के नेता भी पार्टी की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं। लोगों के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी पार्टी की मजबूती का आधार चूल्हा प्रमुख को बताया। उन्होंने कहा कि चूल्हा प्रमुख के माध्यम से हम लोग राज्य में विकास करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने सभा में क्या कहा। देख विचार करे विषय एक कि 2019 में जब घटना घटले तक हमरा कथा रखलियो भाई ये कैसे ये घटना घटा कैसे ऐसा नहीं पारे जे मानुषटा केवल राजनीति नहीं करला बल्कि परिवार मानी के सेवा करला से लोकटा के से परिवारटा के हरावल गेल। कारण की ना तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने नाराजगी रहे लगे को ऐसा है क्या? ऐसा ना है कि ना चंद्र प्रकाश चौधरी जी से नाराजगी है क्या? आहुन की ना नाराजगी आहुन की ना मैं कथा कौन हो या नहीं नाराजगी रहे और व्यक्तिगत तो नाराजगी नहीं रहे। एक भी परिवार जितना लोग से बात किए कोई नहीं बोला कि व्यक्तिगत रूप से चंद्र प्रकाश चौधरी जी से कोई नाराजगी नहीं। तो फिर हुआ कैसे? कौन बाबू ये अगवा पेछवा गिला सब दिक्कत है कोई परेशानी होइल कोनो नहीं रहा। ये अगवा पेछवा गिला तो करला कि ओरा मालिक बने लगला, हम इनका मालिक बने लगला और कहे लगला कि हमरा के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी तो कैसे पहुंचा देखा होता क्या। अब ये व्यवस्था को रियलाइज किया हम पार्टी के अंदर मंथन हुआ, एक एक आदमी से राय लिया गया और पार्टी ने तय किया कि पार्टी का कोई मालिक नहीं बन सकता, मेरा चूल्हा प्रमुख ही पार्टी का मालिक है और उसके नेतृत्व पे हम लोग काम करेंगे। तैयारी विकेंद्रीकरण हुआ है। कोई एक व्यक्ति कभी कभी जिसको ज्यादा पूछना, ज्यादा कुछ काम करने का देना, तो उसको कभी कभी ये लगता है कि शायद मोने हाल काम नहीं चलते, ऐसा फीलिंग्स हो जाता है। ये जनरली फीलिंग्स है, ह्यूमन बीइंग है, नेचर है वो, ऐसा नहीं पारे। लेकिन एक और चलते बड़ो लोग सबके
किना रोहेगेरी अटक। हम लोग का था क्या यहाँ से सिल्ली सोनातू से लेकर हमारे गोला से इधर क्या था हमारा? एक 3.5 मीटर को काला रोड के सिवा कुछ भी नहीं था। माने गोला से मुरी तक में एक 3.5 मीटर काला रोड हमने देखो रही। एक काला रोड उठाओ यहाँ ले गोला ले मुरी आवे चलते 2 घंटा समय लगे चलो 8 जगह टेकोर बिहान ले साइंस तो टेकोर तो चले है लेकिन टेकोर धरे चलते रोड टाइम बढ़ाई के तोके 3 घंटा डढ़ाई है तो और यहाँ ले लेके हारू बड़ा पैराबे तो तोके 2 घंटा 3 घंटा समय लगतो और सब चापाकल ले पानी उठाई के भरते तो जाइए। सच्चाई था कि नहीं बताइए? ये सच्चाई मेरा जीवन और यथार्थ था। वोट पहली बार थोड़ी है 2000 में पहली बार सिल्ली में थोड़ी वोट हुआ और 4 में पहली बार वोट थोड़ी हमारा रामगढ़ में हुआ। 1952 में वोट है। लगातार कोई ना कोई पार्लियामेंट मेंबर असेंबली मेंबर इधर से जीत के जाते रहा। लोग जीतते रहा लेकिन उसके बदले हम लोग को क्या मिलता था? कभी उसका हिसाब हुआ आज तक? लोग तो एमपी एमएलए बना के तो पढ़ाई गए तो कहानी को ये पहली बार लोगों को ये लगा पहल किनारे हम तो मजाक से बोल रहे थे लंबोदर बाबू को कि पहले वोट देने जाते थे तो क्या मिलता था? वोट दे लियो गांव का कोई आदमी एक कोई दला कि आज फलना कई बार जीता होगा, ठीक है फलना के जीता होगा, ओके वोट तो पूरा गांव के लोग दे लियो अगर पावे हेलियो कि ना तो हम दिले आवे तो सेब बुंदिया पावे। पूरा 5 साल के लिए कोई उपहार मिलता था तो वोट के बाद सेब बूंदिया ही मिलता था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता था। पहली बार 2004 के बाद ये लगा कि वोट का कीमत रोड होता है कि वोट दले रोड होने पारे। ये पहली बार संभव हुआ चंद्रप्रकाश चौधरी जी के आने के बाद। ये पहली बार ये हुआ और कोई प्रतिनिधि ये कांग्रेस पार्टी देश चलाया साहब, जो लोग कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी लेके आते हैं उनसे ये पूछिए आपका प्रतिनिधि कहीं ना कहीं विधायक, कहीं एमपी, कहीं बड़े बड़े पदों में रहा है। ये एक जगह बताओ, एक विधानसभा बताओ जहां आपका एमएलए, आपका प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल सकता है कि सब गांव में रोड बना दिए और गांव रोड पहुंचा दिए। बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? बता दीजिए। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी बोल सकता है, सुदेश महतो बोल सकता है कि हर गांव तक पक्का रोड हम लोग पहुंचा दें। हम लोग राजनीति का जो मूल दायित्व है कि आम लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कि बेसिक आवश्यकता को पूरा करने का हम लोग ने प्राथमिकता के तौर पर तय किया है। आप लोग को याद होगा एक पुल के लिए तरसता था लोग, यहाँ तो एक गांव के लिए 2-2 पुल बन गया। हुआ है कि नहीं बताइए? हुआ है कि नहीं? बोलो आपका हमें अभी लंबोदर बाबू बोल रहे थे कि भाई हजारीबाग हमको कोर्ट कचहरी डीसी से काम होने के लिए हमको जाना पड़ता था हजारीबाग, और हजारीबाग जाने के लिए 1 दिन पहले जाना पड़ता था। 1 दिन पहले, चूंकि दूसरा दिन 10 बजे टेकर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा नहीं तो कोटे हाजिरी नहीं बनते, जाना पर एक रात जाके हजारीबाग में रहना पड़ता था। सवेरे काम करेंगे और रात तक वापस आना पड़ता था। आज इच्छा करेंगे तो पूर्व से दिन में 3 बार हजारीबाग जाएंगे और आ सकते हैं। ये कौन यहाँ के लोगों के लिए आसान बना दिया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने कर दिया। हुआ कि नहीं? ये संभव। जीवन को सरल बनाया, जीवन को आसान बना दिया। सारा टेक्निकल कॉलेज आपके दरवाजे में आ गया। मार भात यहाँ खाएंगे, डिप्लोमा का डिग्री करके बेटा लोग घर, बेटा बेटी घर आ सकता है। ऐसा कौन संभव कर पाया? कौन कर पाया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी ऐसा संभव कर पाया। बेटा संभव तो कौन है? अब इस बीच में कोनो जाना ना जानी ना एकदम तुरंत हे गेले खोसला बाबू वही एसोन करला गए, एसोन करला चल तो बे लोगे ग्रागे भुइया बात है। हुआ कि नहीं? यही हुआ, यही ना किए हैं। अब देखो ये रोज समय नहीं, नुकसान हुआ। 3 साल का आपका नुकसान हुआ। चंद्रप्रकाश चौधरी जी इंतजार नहीं करते हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी जी क्या था? सरकार में थे। अब बोलेंगे आप सरकार में थे तो सामने वाली विधायिका सरकार में नहीं है क्या? ये सरकार यहाँ नहीं है क्या? इसी जगह पर हम जब यहाँ प्रचार शुरू किए तो हम बोले कि राजा का घर जाएंगे। हम ये सोच लो कि पहले नेमराइज हम राजा घर जो गांव टले 3टा मुख्यमंत्री, 1टा केंद्रीय मंत्री लगातार जरा बोलना तो गांव का हालत देखते हैं। गांव गए और गांव का हालत ये था कि वहां का मेरा ट्राइब फैमिली का
पुरुष बेड में सोया हुआ है, उसका बेटा 8 क्लास पास करके गोवा काम करने गया है और माँ तो याचना करके किसी तरह से घर चला रही है। यही सच्चाई है उसका। यही सच्चाई है कि मानव के मापदंड पर, गरीबी के मापदंड पर एक थोड़ा भी काम इन लोगों ने नहीं किया है। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि लोग सुखी हो जाएंगे, लोगों को सुविधा दे देंगे, तो इनको शायद डर लगता है कि लोग आगे निकल जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए ये लोग समाज, गांव, घर को पीछे रखना चाहता है, ये कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। ये सरकार तो आई, झूठ के बुनियाद पर सरकार तो खड़ा हो गया, लेकिन झूठ के बुनियाद पर बोला गया संकल्प पूरा नहीं हो पाया। 3 साल बीत गया, नौकरी का दुकान लेके मुख्यमंत्री रोज घूम रहा है। रोज सवेरे अखबार में नौकरी बेचा जाता है। रोज बिहाने जब पेपर पढ़े तो पाओगे कि 20,000, आज 30,000, कल 40,000 नौकरी आ रहा है। वही बोले कि हम नियोजन नीति डिक्लेयर करेंगे, आओ करो, स्थानीय नीति डिक्लेयर करेंगे, करना चाहिए और नौकरी देंगे। आप 1 साल में 5 लाख नौकरी देने वाले थे साहब, 500 नौकरी 3 साल में सरकारी रूप से केवल मात्र मिला है। ये राष्ट्रपति शासन होता तो भी हर साल 20 से 25,000 नौकरी मिलता। इन्होंने नौकरी के नाम पर 3 साल तक यूथ को, नौजवानों को और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। यही हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी की सरकार का 3 साल में उपलब्धि है। यही देने मिला पूरा सरकारी नौकरी 3.5 लाख, ये हर साल 5 लाख नौकरी दे रहे हैं। अगर आप 5 लाख दे रहे हो सकता है तो 5 लाख नौकरी के लिए कौन सा इंफ्रा तैयार किया आपने, कौन सी योजना बनाई जिससे लोगों को 5 लाख नौकरी संभव हो सकता है। नौकरी के नाम पर क्या बोला, क्या पालन करेंगे? मुर्गी पालन बतख। हाँ, नौकरी कहाँ मिलेगा, रोजगार कहाँ, अवसर कहाँ है? किसमें बोला गया? बोलो क्या बोले? अंडा, सुअर और मुर्गी पालन रोजगार का मूल आधार है। इससे हम रोजगार सृजित करेंगे और 5,000 करके 3 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार दे दिया और 2 साल बीतेगा 25 लाख लोग हम लोग को नौकरी अखबार में मिल जाएगा, इश्तेहार में मिल जाएगा, पेपर में नौकरी मिल जाएगा। ये झूठ हम इसीलिए बोलते हैं, ये दिन में झूठ और रात को लूट का सरकार है। इसका सच्चाई है कि दिन में झूठ बोलेंगे और रात को लूट का क्या है? लूट का बोलो, सरकारी कर्मचारी, एक भी सरकारी पदाधिकारी बिना पैसा लिए काम कर रहा है क्या? बता दीजिए, कोई काम सरकारी बिना पैसा लिए हो रहा है क्या? एक भी सरकारी काम बिना पैसा लिए नहीं हो रहा है। यही इसकी सच्चाई है और इसी यथार्थ के साथ ये सरकार दमखम भर रही है। आइए, ये अराजकता का स्थिति है। आज तक किसी प्रदेश में इस तरह की स्थिति आई नहीं। अगर आपका लीडर हाउस के अंदर इस विशेष विषय पर चर्चा करने का मौका ना दे, वो अभी वॉइस मैसेज से स्टूडेंट लोगों से बोल रहे हैं, मैं हेमंत सोरेन बोल रहा हूँ, बताओ कि 32 का खतियान को कैसे करें, नियोजन नीति कैसे बनाए, थोड़ा राय दीजिए। भाई साहब, राज्य का नेता है, जब चुनाव लड़ रहे थे, खड़ा होकर जब बोल रहे थे, उसी समय पूछ लेते तो हमको पता चल जाता कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको गद्दी पर भेजते ही नहीं। आप 3 साल बाद लोगों से पूछने चले हैं। नेता वही होता है जो अपना तस्वीर राज्य का पहले अपने दिमाग में रखता है कि मैं अपने राज्य को कहां ले जाऊं, कहां पहुंचाऊं और लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका संकल्प उसके दिमाग में दौड़ना चाहिए। 1993 में ईमानदार झारखंड मुक्ति मोर्चा रहता तो झारखंड 93 में आजाद हो जाता। ये 2000 आने का समय नहीं मिलता, 93 में झारखंड मिल जाता। ये दोनों पार्टी को हम बोलते हैं एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला पार्टी। सच्चाई है कि नहीं? बेचने और खरीदने वाला पार्टी है कि नहीं? बेचा कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। खरीदा कौन? कांग्रेस पार्टी। यही कैरेक्टर और यही चरित्र के साथ राजनीति कर रहे हैं। यही चरित्र है, आपसे आगाह करने आए हैं। आप हमारे हेड है, जनता मेरा मालिक है, आपको तय करना होगा। कोई अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सोच रहा है, आप भी स्वार्थी बनो, आप भी अपना और अपना परिवार, अपने बच्चे के लिए सोचना प्रारंभ करिए, तो निश्चित रूप से आपका भला होगा। इनके पीछे भागने से आपका भला नहीं होगा। आप भी चिंता करो, गरीब माँ से पूछो,
जिसका जिंदगी खराब हो रहा है। गांव का स्टेटस क्या है? हम गरीबी रेखा से नीचे मिडिल क्लास का स्थिति क्या है? हमारा पैसा जा कहां रहा है? हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अभी बोल रहे थे खेती मेरा आधार है। खेती और मजदूरी के बीच में ये पूरा मिडिल क्लास, मेरा पूरा समाज, हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारा पैसा कहां जा रहा है? एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है, पढ़ाई में जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है, हमारा दवाई में जा रहा है, हमारा न्याय में जा रहा है। हम लोग का पैसा कहां जाता है? घर में जाके बैठना कि सुदेश बाबू बोल के गए थे हमारा पैसा बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। मतलब क्यों पढ़ाना है भाई साहब? 1 to 8 पढ़ाई 0। खिचड़ी स्कूल है कि नहीं? बताओ, खिचड़ी स्कूल है कि नहीं? मैथ इंग्लिश साइंस पढ़ाई हो रहा है क्या? टीचर उस तरह है क्या? पूरा जनरेशन खराब कर रहा है। 1 to 10 कोई फेल नहीं करेगा। 1 to 10 कोई फेल कर रहा है क्या? पास सब पास, मतलब सब बच्चा हम लोग गांव का तेज हो गया क्या? तो क्यों कि हमने नियम बना दिया कोई बच्चा को फेल नहीं करेंगे। अब कोई बच्चा को फेल नहीं करेंगे तो वही बच्चा आगे डिग्री भी ले लेता है जाके, तो किसी कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएगा क्या? कोई कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही बच्चा घर वापस आएगा, ना घर में अपना बाप का कुदाली पकड़ पाएगा, ना कोई कंपटीशन कर पाएगा। ये दोनों के लिए दिक्कत होगा। जब उसको गांव में बाप आने के बाद जागोरू गिला लेके ही रहे जाके बूटाटी धोरी जखन अगर बापे को होते तो बीए करी के कि ना मैं बूटा धोर ले बीए करना होता करेगा कि नहीं? ये बेसिक परेशानी गांव का हालत होगा और ये सच्चाई है। और लोग इस मिडिल क्लास और गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार से खेल रहा है, हमारा भविष्य को कमजोर कर रहा है। हमारे घर परिवार से कोई बेटा बेटी आगे जाके इस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। ये सोचा समझा राज साजिश एक हमारे बीच में चल रहा है। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवा में भी है। आज के दिन में स्वास्थ्य सेवा महंगा है कि नहीं? बताओ। एक दिन हॉस्पिटल में रह जाओ 10,000 रुपया, 2 दिन रहेंगे 20,000 रुपया। कोई बड़ा बीमारी हो जाए तो माँ बाप कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, अपना जीवन से खेल जाता है। वो सोचता है कि हम इलाज करा लेंगे तो मेरा माँ बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, उसका ब्याह कैसे होगा, उसका भविष्य कैसे चलेगा। माँ बाप इसका चिंता करने लगता है। और रहा न्याय का तो ऐसा है कि ग्राम सभा से लेकर न्यायालय तक का स्थिति यह है कि कोर्ट जाके कोई लड़ नहीं सकता। हमारा ही जमीन को दूसरे के नाम पर चढ़ा दे रहा है, हमारा ही जमीन को 0 दिखा रहा है। और उसके बाद कर्मचारी बोल रहा है आओ सीआई से मिलो, डिसमिल के हिसाब से पैसा दोगे तो नाम चढ़ा देंगे। यही तैयारी यहाँ पर हो रहा है कि नहीं? बताइए। ब्लॉक में यही चल रहा है, खेला कर रहा है। जानबूझ के आपका जमीन को 0 कर दिया और बोल रहा है पैसा लेके आओ, आप ही के जमीन को वहां चढ़ा देंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। ये पूरा खेल चल रहा है। हर पोस्ट को लगातार भेजता रहा, हर पोस्ट बिका है। आप अगर मुख्यमंत्री जी, आपका शासन के लोग पैसा देके अगर पोस्टिंग करने लगेंगे, पैसा देके दरोगा भेजेंगे, तो हमारा इस गांव का पुरब्बी का किसी घटना में, किसी के घर में घटना घट जाएगा तो पुलिस यहाँ नहीं पहुंचेगा। रोड में 3 तो डंपर अगर कोई लगा जाएगा तो वहां पहले पहुंचने का काम करेगा, घटना पर पहुंचने का काम नहीं करेगा। आम आदमी के लिए न्याय नहीं है, आम आदमी के लिए लोग नहीं पहुंचा है, आम आदमी की सेवा उनकी प्राथमिकता नहीं है।